ज्वाइन कर रहा हूं मैंने। संजीव जी अभी मेरी आवाज आ रही है संजीव जी? खुशबू आपकी बात हुई? Can we start, Khushbu? Khushbu? Hello. Can we start? Yeah, but he's not able to like listen to you. I'm just saying he can just leave the meeting and try once again joining in. ओके संजीव जी आप ऐसा कीजिए ना, एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कीजिए ना संजीव जी। वापिस मेरी साइड से तो सब ओके है, शायद आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा मेरे ख्याल से। तो कुछ एक प्रैक्टिस की है खुशबू आपने? और आप लोगों को तो मेरी आवाज आ रही है, राइट? तो मैंने जैसे बताया, मैंने आपको पूछा कि भाई है कुछ एक आपको कुछ भी क्वेरीज वगैरह जो हमने पिछले वीक में जो मैंने आपको सिखाया था उस रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। असद भाई, खुशबू, संजीव भाई। ओके, आगे चल सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे चलता हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं विच इज गूगल, राइट? कि अभी तक हमने जो सीखा वो था पुश मार्केटिंग, कि भाई सामने वाले की जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग उसको प्रोडक्ट चिपका रहे हैं, राइट? कि भाई हमारी ऑफर्स देख के या तो फिर अच्छा सा डिस्काउंट देख के या तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट है उसका बार 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 प्रमोशंस करके, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। क्योंकि आज हमारे जो फीड पे जो भी कुछ आता है वो हमें नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, फिर हमें क्या है, अंदर से एक इच्छा होती है कि चलो ये बार बार आ रहा है तो एक बार देखे तो सही, और अगर ऐसा हो तो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। सी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ 3 दिन पहले। एक तमिलनाडु की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज थी जिसका बहुत ही अच्छा इमेज के साथ उसने प्रमोशंस वगैरह डाला हुआ था कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीखिए। खाली 2999 में पूरा जो उसका वीडियो कोर्सेज था वो मैंने परचेज किया, राइट? अभी तक मैंने देखा नहीं है, मेरे पास आईडी पासवर्ड आ चुका है, बट उसका रेगुलरली मेरे ऊपर मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ तो शायद उसने मुझे रीटारगेट किया होगा कि बार बार उसका अच्छी इमेज के साथ उसके कंटेंट भी बहुत ही अच्छे थे, तो बार बार मेरी स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा था। तो मैंने फ्राइडे को ही शाम को उसको परचेज किया कि भाई चलो देखे तो सही, कुछ ना कुछ एडिशनल जानने को मिलेगा, राइट? तो
इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको भी ये शौक का विषय है, राइट, आपको जितनी भी हॉबी है अगर डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। कल मैंने एक बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, सक्सेस ज्ञान करके एक कंपनी है जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। ऑल ओवर इंडिया से करीब करीब 5000 प्लस लोग उसमें जुड़े थे, और इंडिया के जो टॉप डिजिटल मार्केटर है, नए डिजिटल मार्केटर, वो हर एक ने कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर 21 मिनट्स बात की थी, जिसका जिसका स्पेशलिस्ट है वो। जैसे इंस्टाग्राम वाले आए थे, फेसबुक एड्स वाला आया था, गूगल एड्स वाला आया था, तो बहुत सारा कुछ जानने को मिला। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक का ये पूरा सेशन था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ऐसे छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उसको ज्वाइन करने की ट्राई कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका भी नॉलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं 10 दिन आपको पढ़ाऊंगा, 12 दिन 15 दिन कुछ भी हम लोग साथ में रहेंगे, उसके बाद भी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। इतना कुछ नया आता है, हर डे, हर घंटे, हर सेकंड्स में कुछ ना कुछ नया आता है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ओर से तो मैं आपको लास्ट में मेरा जो फेसबुक पेज है उसका आपको लिंक दूंगा, तो वहाँ से पे मैं सारा अपडेट डालता रहता हूँ। तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको अपडेट्स वगैरह सारा मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटर में कुछ अच्छा काम करना है या तो कुछ अच्छा बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमने जो लास्ट वीक में सीखा था वो पूरा था कि भाई पोस्ट मार्केटिंग मतलब पुश मार्केटिंग। अभी कई लोग ऐसे हैं जो सामने से भी आते हैं, राइट। हमने पिछले वीक में क्या किया कि भाई चलो गोवा का पैकेज दिया, इंटरनेशनल पैकेज दिया, दुबई का दिया, या तो फिर मलेशिया का दिया, कुछ भी अच्छा सा अपन ने एक अच्छा सा इमेज बना के उसमें डिस्काउंट डाला या तो नहीं डाला, या तो बेस ऑफर रेट डाला, वैसा वैसा कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो सामने से भी आते हैं, इंक्वायरीज बहुत आती है। और गूगल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अगर इंक्वायरी आती है और आप अगर गूगल पे नहीं हो तो आप अपना बिजनेस लॉस कर रहे हो। मैं आज बताऊंगा आपको कैसे, कौन कौन से कीवर्ड से आप लोगों के पास इंक्वायरी आ सकती है, कौन कौन के कौन कौन सा शब्द लोग यूज करके आपके साथ जुड़ सकते, वो सारा कुछ मैं आज आपको डिटेल्स में बताने की ट्राई करूंगा, राइट। तो ये है कि भाई लोग सामने से भी आते हैं, और अगर आप नहीं हो गूगल के ऊपर तो आप अपना बिजनेस लॉस कर रहे हो। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ गूगल पे ढूंढते हैं, राइट, गूगल एक लाइब्रेरी जैसा है। जैसे कि हम लोग कोई भी बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं, संजीव भाई आप तो सूरत से हो तो आपको पता है कि नर्मद लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो रंगीला पार्क के पास है, राइट। अभी मान लीजिए कि कोई ऐसी लाइब्रेरीज में हम लोग चले गए, मुझे कोई बुक चाहिए, तो बुक में पूरी लाइब्रेरी में ढूंढूंगा नहीं, बट जो लाइब्रेरियन होगा उसको मैं बताऊंगा कि मुझे ये बुक चाहिए। लाइब्रेरियन क्या करेगा, लाइब्रेरियन जैसे ही मैं बताऊंगा जहाँ पे भी ये बुक है, वो दोस्त तक जाएगा, वो कपबोर्ड तक जाएगा, वो कपबोर्ड ओपन करेगा, उसमें से वही किताब वो लेके आएगा और वो मुझे थमा के दे देगा, राइट। ऐसा ही होता है ज़्यादातर। हम लोग जब लाइब्रेरी में जाके किताब मांगते हैं तो लाइब्रेरियन उसको लेके आता है। सेम काम जो है वो गूगल कर रहा है, लेकिन गूगल जो है वो बड़े पैमाने पे और इंटरनेट पे कर रहा है। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया कि बेस्ट पैकेज इन गोवा, तो उसकी लाइब्रेरी में जितने भी गोवा रिलेटेड पैकेज सेल कर रहे हैं, या तो जो गोवा रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, ऐसे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स है, या तो ट्रैवल मास्टर्स है, या तो ट्रैवल का जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे लोगों का एक लिस्ट विद इन सेकंड वो अपनी लाइब्रेरी में से सर्च करके आपके सामने वो रिजल्ट रख देता है, राइट। तो तब जाके क्या होता है कि आप उसमें से
आपकी जो मनपसंद किताब है, आप पहली स्लाइड ओपन करोगे, उसमें अगर आपको मजा नहीं आया, आपके कंटेंट की चीज नहीं मिली आपको, तो आप दूसरी लिंक ओपन करोगे, उसमें भी अगर आपकी सेटिस्फाइड चीज नहीं मिली तो आप तीसरी लिंक ओपन करोगे। तो 4 या 5 क्लिक के बाद आपको आपकी जरूरत की जो चीज मिल जाती है, वो आप वहां से परचेस करके आप बाहर निकल जाते हो। ये गूगल का पूरा अल्गोरिदम है, राइट। तो वैसे ही मैं आज आपको बताता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि भाई कैसे गूगल इसके ऊपर वर्क करता है और काम करता है। मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, राइट। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कितने सेकंड में, 0.72 सेकंड्स में उसने मुझे कितना रिजल्ट दिया, 687 लैक्स, राइट। ये सारा रिजल्ट मुझे लिया उसने। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि आप भी मेरी तरह पहले पेज के आगे कभी गए नहीं होंगे। अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आपने कभी भी गूगल का सेकंड पेज ओपन नहीं किया होगा। किसने किया हुआ है सेकंड पेज? या तो कोई गया है थर्ड पेज के ऊपर, क्योंकि हम लोग जाते ही नहीं, बहुत रेयरली हम लोग जाते हैं वहां तक, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट को पहले पन्ने तक रैंक कैसे करना है, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले 5 पन्नों में नहीं हो गूगल के, तो भी आप आउटडेटेड हो मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम बहुत ही जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स भी बहुत है यहाँ पे आने के लिए, देखिए। और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार यहाँ पे आ गए तो लाइफ टाइम तक आप यहाँ पे रहोगे, क्योंकि दूसरे भी लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उसको आपको फॉलो करना होगा। आपकी जो वेबसाइट है उसमें अच्छे कंटेंट डालने होंगे, अच्छे कीवर्ड्स डालने होंगे, अच्छा सा मटेरियल डालना होगा, फोटोग्राफी उसमें अच्छी चाहिए, तभी जाके लोग आपकी जो पेज है वहाँ पे लैंडिंग करेंगे। क्योंकि गूगल अल्गोरिदम को ये पता है कि मान लीजिए कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो कितना टाइम स्पेंड करता है उसके ऊपर। अगर वो बिफोर टाइम चला जाता है या तो बाउंस बैक करता है, यानी कि उसको जो चीजें चाहिए वो आपकी वेबसाइट के ऊपर से नहीं मिलती है, तभी वो आपकी वेबसाइट को बंद करता है, राइट। ऐसे केसेस में गूगल एक बार आपको चांस देगा, 2 बार चांस देगा, तीसरी चौथी बार से वो आपकी वेबसाइट को रैंक करना बंद कर देगा, आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाएगा, राइट। तो आपकी जो वेबसाइट है, मेरे ख्याल से आप दोनों की वेबसाइट है। असद भाई आपकी, आपने तो बताया था। खुशबू आपकी वेबसाइट है क्या? नहीं, वेबसाइट नहीं हमारी। वेबसाइट नहीं, ओके। तो ये जो वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट होती है अपनी, तो उसमें ये सारी जो भी पैरामीटर्स है वो भी बहुत मायने रखते हैं कि भाई आपने उसमें कंटेंट क्या डालते हो, जो सामने वाले को चाहिए, जो पर्पस से उसने सर्च किया हुआ है, वो पर्पस उसका यहाँ पे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो गूगल अपने आप उसकी रैंकिंग कम कर देगा और आपको धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे लेके जाएगा। जैसे ही वो पहले पन्ने पे लाता है वैसे उसको पीछे ले जाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, राइट। तो ये पूरा गूगल का एल्गोरिदम है। अभी गूगल में जो ऐड होती है वो कितने टाइप की होती है, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो है वो डिस्प्ले ऐड है, जैसे कि पैकेज इन गोवा,
मैंने जैसे ही यहाँ पे मारा तो यहाँ पे कुछ एक देखिए, मैंने जैसे ही मारा कि बेस पैकेज फॉर हिमाचल प्रदेश, तो पहले यहाँ पे था बहुत सारे पैकेजेस आए। पीपल ऑल्सो आस्क कौन कौन से दूसरे कीवर्ड्स है जिससे हिमाचल को ढूंढते। हाउ कैन आई प्लान माई हिमाचल ट्रिप, हाउ मच डज ए ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश कॉस्ट, हाउ मच डज मनाली ट्रिप कॉस्ट। ये सारे जो कीवर्ड है उससे भी लोग हिमाचल प्रदेश को ढूंढने की ट्राई करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आया यात्रा, टूर माई इंडिया, मेक माई ट्रिप, स्वान टूर। और जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे वाइब्रेंट हॉलीडे आया। ज्यादातर ये ऐड कई बार ऊपर भी आता है, ये जो ऐड लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसने पेड ऐड की हुई है। जैसे ही हम लोगों ने फेसबुक पे ऐड बताई थी मैंने, वैसे आप गूगल पे भी ऐड कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले ऐड है, ये वाइब्रेंट वाले ने पेड ऐड की हुई है। वैसे ही ट्रैवल माउंटेन्स ने भी ये ऐड की हुई है। देखिए, हिमाचल tourismybookings.com ने भी यहाँ पे ऐड की हुई है। तो ये सब ने जो है वो पेड ऐड करके रखी है। पेड ऐड जो है वो ज्यादातर फर्स्ट पेज के ऊपर आती है आपकी। मैं दूसरा कुछ ढूंढने की ट्राई करता हूँ कि दुबई। ये देखिए, व्यू हॉलीडे ट्रिप वाले ने ट्राई ऐड की हुई है। वैसे ही डेजर्ट फॉर सफारी वाले ने भी ऐड की हुई है। तो ये जो है वो डिस्प्ले ऐड है, राइट। पहली जो मैंने बताई वो डिस्प्ले ऐड है, जो इस तरह से आपको दिखती है। दूसरी जो है वो शॉपिंग ऐड है। अभी शॉपिंग ऐड आपको कैसे दिखेगी कि बेस न्यू मोबाइल इन मार्केट। ये देखिए, फोटो के साथ है ये। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, एड्स। तो ये जो है वो शॉपिंग ऐड है। जैसे ही आप ऐसे मारोगे कि बेस मोबाइल इन मार्केट या तो कुछ भी कि बेस टूर पैकेज, इसमें नहीं आएगा। ये देखिए, ये शॉपिंग ऐड है। पहली जो मैंने बताई वो डिस्प्ले ऐड है, दूसरी जो है वो शॉपिंग ऐड है। तीसरी आप लोगों ने देखी होगी कि YouTube आप जैसे ही चलाते हो तो YouTube के ऊपर बीच बीच में या तो शुरुआत में ऐड आती है, राइट। तो वो जो है
वो आपकी वीडियो ऐड है। जैसे ही आप चलाते हो तो कुछ एक टाइम के बाद उसमें ऐड आती है। ये देखिए ऐड चालू हो गई। तो ये है, वो है वीडियो ऐड, राइट। कितनी तरह की ऐड हुई मैंने आपको बताई, है तीसरी ऐड, राइट। पहली मैंने बताई आपको डिस्प्ले ऐड, दूसरी बताई मैंने शॉपिंग ऐड, तीसरी जो बताई वो आपकी यूट्यूब ऐड, चौथी ऐड आपको कहाँ दिखते हैं, जब आपके प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स है तो आप जब प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशंस के नीचे जो आपको ऐड दिखती है कि नहीं दिखती है, तो वो जो ऐड है वो आपकी एप्लीकेशन ऐड है वहां पे, राइट। तो वो आपकी हो गई एप्लीकेशन ऐड। उससे भी आप अपना जो प्रोडक्ट प्रमोशंस है वो कर सकते हो, राइट। तो पहली हम लोगों ने देखी डिस्प्ले ऐड, फिर हम लोगों ने देखी शॉपिंग ऐड, तीसरी देखी हम लोगों ने यूट्यूब ऐड, वीडियो ऐड, और चौथी देखी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऐड। पांचवी ऐड जो आपको दिखेगी वो रहेगी, आपको बताता हूं, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे ही आप खोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे आपकी ओके, जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में गए तो देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। नीचे जाएंगे तो भी आपको ऐड दिखेगी। अब जैसे नीचे आओगे आपको ऐड दिखना चालू होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हुंडई की ऐड, पूरा बैनर आ गया यहाँ पे हुंडई का, राइट। तो ये ऐड है, ये भी ऐड है, साइड पे, दोनों साइड पे हुंडई ने ऐड डाली हुई है। यहाँ पे भी हुंडई ने ऐड डाली हुई है, देखिए। ये जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे उसका ब्लॉक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं पे ऐड दिखाई देगी। यहाँ पे एड्स लिखा होगा, एडवर्टाइजमेंट लिखी होगी। ये देखिए टीकाकरण का एडवर्टाइजमेंट, राइट, शिवराज चौहान ने दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा आप नीचे जाओगे, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे गूगल आपको ऐड दिखाता है, राइट। और गूगल की ये ऐड जैसे ही आप गूगल में डालते हो, देखिए ये पूरी ऐड है, बैनर ऐड, राइट। तो ये सारी बैनर ऐड है जो हमें दिखती है इस तरह से। ये देखिए मैक्स लाइफ की ऐड दिख रही है आपको। ये हर बार बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। आप अगर इसका अल्गोरिदम खोलोगे तो आपको शायद अलग ऐड दिखेगी, अगर मैं इसका अल्गोरिदम खोलूंगा तो मुझे अलग ऐड दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही ऐड दिखाई देगी। और जैसे ही मैंने पहले दिन बताया था कि आपका डेमोग्राफिक, आपका इंटरेस्ट और आपके बिहेवियर के बेस पे ये सारी जो ऐड है
वो आपको दिखाई जाती है, राइट। तो इस तरह से गूगल पे भी हम लोग इस तरह से ऐड रन कर सकते हैं। वो चाहे हम लोगों ने जो पहले देखी वो डिस्प्ले ऐड है, हम लोगों ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाली देखी शॉपिंग ऐड, इसके अलावा हम लोगों ने जो देखी मार्केट ऐड, मोबाइल ऐड, राइट, यूट्यूब पे वीडियो ऐड, या तो फिर आप जो एप्लीकेशंस पे जाओगे तो एप्लीकेशन ऐड। ये 5 तरह की जो ऐड होती है वो गूगल रन करता है। अभी कभी आपको ये ख्याल आया है कि गूगल जो है वो इतना सारा कुछ हमें अपनी लाइब्रेरी से हमें देता है, राइट। हम जो भी चाहते हैं, आज कोई भी बंदे को देख लो, अगर छोटे से छोटा कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो कहाँ चला जाता है, गूगल पे, क्योंकि उसको पता है कि गूगल पे मुझे सॉल्यूशंस मिल ही जाएगा और 100% मिलता भी है। ऐसा भी नहीं कि नहीं है। अगर आपको कोई शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आता हो, या तो फिर आपको कुछ ढूंढना हो, या तो फिर आपको सर्च करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको कंपैरिजन करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको गूगल वो इमीडिएट प्रोवाइड करता है। लेकिन आज तक गूगल ने आपसे कुछ भी चार्ज किया है? सिंगल रुपीज भी आपसे चार्ज किया है क्या? कभी भी? वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा देता है। क्यों देता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि गूगल पे लाखों लोग दिन में विजिट करते हैं, लाखों नहीं मिलियंस ऑफ लोग दिन में सर्च करते हैं, और लोग इसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइज के पीछे खर्चा करते हैं। गूगल की जो रेवेन्यू है, राइट, वो 92 to 95% रेवेन्यू खाली और खाली एडवर्टाइजमेंट से है। जो 130 कंट्रीज का जीडीपी से भी ज्यादा उसकी इनकम है। समझिए बात को, इतना वो गूगल अर्न कर रहा है, और हमें लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो सब फ्री में है। फ्री में कुछ भी नहीं है। बट इतना बड़ा गूगल का एल्गोरिदम है और इतना बड़ा उसका एम्पायर है कि उसकी रेवेन्यू ही इतनी है कि 130 कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा उसकी गूगल की रेवेन्यू है। खाली और खाली मैंने जो ये 5 ऐड दिखाई ना, वो 5 ऐड से लोग कितनी ऐड यहाँ पे करते हैं, राइट। तो ये जो सारी ऐड है उसे कैसे बनानी है वो हम लोग कल देखेंगे, राइट। मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज मैं सिखाऊंगा कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि गूगल पे सर्चिंग जो होता है वो खाली गूगल एक ही लैंग्वेज समझता है। वो एक लैंग्वेज कौन सी है? कीवर्ड की लैंग्वेज, राइट। आप कीवर्ड के अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते हो गूगल में। वो कीवर्ड आप कोई भी जुगाड़ करके डालो, चाहे गोवा पैकेज पहले डालो, या तो बेस गोवा पैकेज डालो, या तो चीपेस्ट गोवा पैकेज इन गोवा डालो, गोवा ऐसा करके डालो, तो सॉरी, तो गूगल जो है वो पूरा अल्गोरिदम बेस है, और वो जो समझता है वो खाली और खाली कीवर्ड की भाषा समझता है, बाकी कुछ भी नहीं समझता है कि आप कैसे कीवर्ड उसके पास लेके जाते हो, और उसी के बेस पे, वो कीवर्ड के बेस पे ही आपको जो रिजल्ट देता है वो पूरा कीवर्ड के बेस पे ही देता है, राइट। बाकी गूगल कुछ भी नहीं समझता है, राइट। अब जैसे ही कीवर्ड डालोगे तो उसको पता चलेगा कि भाई विकास ने ये कीवर्ड डाला है, या तो खुशी ने ये कीवर्ड डाला है, संजीव ने ये कीवर्ड डाला है, तो मुझे उसके सामने ये दिखाना है बस। बाकी उसी के बेस पे, आपके कीवर्ड के बेस पे ही वो पूरा का पूरा जो है वो आपको असेसमेंट करके देता है। मैंने डाला बेस्ट ट्रैवल एजेंट्स इन सूरत, कौन है? तो सबसे पहला नाम किसका लाया? देखिए कितने नंबर्स मुझे मिल गए विद इन 0.77 सेकंड्स के अंदर, राइट। तो 7 ओशन उसने नाम लिया हुआ है, कामिया हॉलीडेज नाम लिया हुआ है, ब्लू स्काई दिया हुआ है। अभी अगर हेलो असद भाई कुछ पूछना है? नहीं मैंने चालू नहीं किया है। ओके ओके। तो अगर मान लीजिए कि आपका भी नाम यहाँ पे आता है,
तो लोग आपको भी यहाँ पे सर्च करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सर्च नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च होना चालू होंगे तो आपका भी बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो आपको भी यहाँ पे आना बहुत जरूरी है अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो, राइट। उसके बाद जस दयाल आया, उसके बाद आया सुलेखा आया, देखिए। और गूगल काफी सारे टूल्स तो ऐसा देता है जो हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे कि वो एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है और एक अच्छी तरह से आप उसको रन कर सकते हो विदाउट एनी पैसा, आप खर्चा किए बिना गूगल के ऊपर अपना जो प्रेजेंस है वो डाल सकते हो, राइट। तो वो हम लोग आने वाले 2 या 3 दिन में वो भी सीखेंगे कि कैसे आप उसको कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से गूगल जो है वो कीवर्ड की लैंग्वेज समझता है कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करने हैं, कैसे करना है, वो सारा कुछ, राइट। असद भाई आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, जरा बताइए ना। मेरा जिगर holidays.com। जिगर हॉलीडेज .com। .com। हॉलीडेज है कि हॉलीडे है? holidays एस करो। तो आ नहीं रहा है, स्पेल तो बराबर है ना? नेट दिखाता है बंद। हाँ स्पेलिंग बराबर है। नेट कहाँ से बंद होगा? नेट बंद होगा तो आप ही नहीं दिखोगे मुझे। जिगर .com। दही सर। आपकी वेबसाइट नहीं है? अभी बंद होगा ना, क्यों? अभी लॉकडाउन में बंद है मेरे ख्याल से। ओके ये देख। हाँ चलो ये कोई बात फोटोग्राफ से दिखता है इधर, नहीं। ओके तो फोटोग्राफ दिखते हैं। हाँ, तो मैं क्या है आज आपको कीवर्ड दिखाता हूँ कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। मान लीजिए कीवर्ड प्लानर में सर्च करना है आपको। जैसे ही कीवर्ड प्लानर आप सर्च करोगे तो उसमें जाइए, साइन इन कीजिए। कीवर्ड प्लानर में जाइए, तो इस तरह से आपका विंडो खुलेगा कीवर्ड प्लानर का। यहाँ से आप जो भी कीवर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अभी जैसे ही मैंने बताया था आपको कि कुछ भी सर्च करना है, राइट। तो मैं सर्च करता हूँ कि भाई बेस पैकेज
कश्मीर, तो उसका रिजल्ट मुझे क्या देता है? ये देखिए, अभी ये इंडिया में सर्च हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है। मैं उसको लोकेट करता हूँ खाली गुजरात में, कि गुजरात में कितने लोग हैं जो सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट पैकेज फॉर गोवा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे बेस्ट पैकेज फॉर गोवा जो है उसका महीने का एवरेज सर्च जो है वो 10 से 100 के बीच में है। उसका जो प्राइस है कीवर्ड का वो है 1.94 टू 6.23। ऐसे ही सिमिलर जो कीवर्ड है वो कितने हैं, वो अगर देखना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो डाउनलोड बटन है, मैं डाउनलोड के ऊपर जाऊंगा और CSV डाउनलोड करूंगा। ये देखिए, अभी इसमें जो कीवर्ड है मैंने जो सर्च किया था वो था बेस्ट पैकेज फॉर गोवा। उसके सिमिलर के से कितने कीवर्ड्स है, तो मुझे कितने नाम्स दिए उसने, 35 काउंट दिए मुझे सिमिलर। तो सिमिलर में क्या क्या है कि बेस्ट होटल इन गोवा फॉर हनीमून, गोवा होटल पैकेज, हनीमून रिसोर्ट इन गोवा, बेस्ट रिसोर्ट इन गोवा फॉर हनीमून, बेस्ट होटल इन नॉर्थ गोवा फॉर हनीमून नियर बीच, 5-star होटल इन गोवा पैकेज, बेस्ट होटल इन साउथ गोवा फॉर हनीमून, गोवा हनीमून टूर पैकेज, बेस्ट गोवा पैकेज फॉर कपल। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स उसने मुझे सर्च करके दिए। देखिए, अभी इसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है। एक तो आती है मीडियम, एक आती है लो और एक आती है हाई। देखिए, अभी हाई कैटेगरी क्या है, तो हाई कैटेगरी ये है कि जो कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च होते हैं उसको गूगल हाई कैटेगरी में रखता है। जो कीवर्ड्स मीडियम कैटेगरी के हैं वो बहुत ज्यादा सर्च नहीं होते और बहुत कम भी सर्च नहीं होते, और लो कैटेगरी वाले जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत कम सर्च होते हैं। अभी यहाँ पे उसने मंथली सर्चिंग बताया कि भाई कितने सर्चिंग होते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये जो है बेस्ट होटल इन गोवा फॉर हनीमून, उसके 500 सर्चिंग हर महीने में होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लिया था वहां पे कि भाई गुजरात में बेस्ट पैकेज फॉर गोवा, राइट, ये जून, मई से जून का डेटा है, राइट, सॉरी लास्ट मंथ का डेटा है, मई का। तो इस तरह से सारे सर्चिंग होते हैं। अभी आगे आएंगे तो कंपटीशन कितनी है उसकी वो दिखाता है, और आगे जो है वो बिडिंग दिखाता है कि भाई उसका मिनिमम बिडिंग क्या है और मैक्सिमम बिडिंग क्या है।
राइट। ये आप ध्यान से देख के रखिएगा, क्योंकि कल जब हम लोग ऐड बनाएंगे ना, तब इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी कि मिनिमम बिडिंग क्या है और मैक्सिमम बिडिंग क्या है। अगर मैं ये कीवर्ड्स को यूज करता हूँ कि भाई बेस गोवा डील, जिसका हाई रैंकिंग है, जिसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 74 है, जिसका जो नॉमिनल बिडिंग है, लो बिडिंग है वो है 4 रुपया, और टॉप बिडिंग है वो 14 रुपया 41 पैसा। यानी कि अगर कोई बंदा ये कीवर्ड के साथ मान लीजिए कि कोई ऐड करता है और डेली का मान लीजिए कि वो 200 रुपया अपने बजट में डालता है कि भाई 200 रुपये मुझे ये ऐड करनी है, तो एवरेज ही अगर इसका पकड़ेंगे 4 और 14 के बीच में 7 रुपया आता है। 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, और 18 इंटू 2 9 रुपया, राइट। अगर वो बंदा 500 रुपीज का बजट लेके चलता है और 9 रुपये का उसका बिडिंग है, तो उसको एवरेज लीड जो मिलेगी वो 55 लीड मिलेगी, राइट। सेम वे अगर मैं ये कीवर्ड पकड़ता हूँ कि भाई बेस्ट होटल इन गोवा फॉर हनीमून, तो उसका जो बिडिंग है वो 197 से लेके 9 रुपये का है। यानी कि 2 + 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी कि 6, राइट। तो मैं 500 रुपये का अगर बजट पकड़ूंगा और 6 रुपये का मुझे कीवर्ड मिलता है, तो मुझे 83 लीड्स मिलेगी। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आपकी जो पूरी कैलकुलेशंस होती है वो ये बिडिंग के ऊपर होगी, राइट। तो इस तरह से पूरी बिडिंग होती है। अभी मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है, राइट, तो पूरी वेबसाइट के ऊपर कितना सर्च आता है या तो कितना सर्च हुआ है, वो अगर आपको जानना है तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। बेस्ट ट्रैवल एजेंट इन सूरत, कोई ट्रैवल एजेंट की हम लोग वेबसाइट लेते हैं, ये उसकी वेबसाइट है ब्लू स्काई वाले की, देखिए उसके ऊपर मैं जाता हूँ blueskyholiday.in, राइट, ये उसकी वेबसाइट बनाई है उसने। अभी मैं ये वेबसाइट को कॉपी करता हूँ, तो उसकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने कीवर्ड सर्च किया है, और नीचे जो है वो उसकी वेबसाइट को मैं पेस्ट करता हूँ। ऊपर नहीं, ऊपर अगर आपको कीवर्ड डालने हैं तो आप ऊपर डाल सकते हो, अगर वेबसाइट डालनी है तो आप नीचे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। हम कोई और वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट हम लोगों ने ली, गेट रिजल्ट। तो उसकी वेबसाइट पे अभी तक जो सर्च हुआ है वो 9 कीवर्ड सर्च हुए हैं। वैसे ही वो आगे वाली वेबसाइट लेते हैं हम लोग, ब्लू स्काई। देखिए ब्लू स्काई हॉलीडे के ऊपर टोटल 78 कीवर्ड डाले हुए हैं। इसमें कौन कौन से है? टूर पैकेज, कस्टम टूर पैकेज, कस्टम ट्रैवल पैकेज, कस्टम हनीमून पैकेज, कस्टम हॉलीडे पैकेज। ये सारा उसने कंटेंट में कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, ये सारे वर्ड्स, इसीलिए आपको यहाँ पे एज अ कीवर्ड वो दिख रहे हैं। लेकिन उसका खाली एक ही बिडिंग है, एक ही वर्ड का बिडिंग है, वो है 2.66 से लेके 46 ट्रैवल पैकेजेस, राइट। उसका जो सर्च मंथली सर्च है एवरेज
वो 100 से लेके 1000 तक का है और उसकी कंपेटिबिलिटी है वो है लो, राइट। तो देयर इज ए अगर आप कीवर्ड देखें तो देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। एक तो पहला जो कीवर्ड है मैं आपको बताता हूं कि पहला जो कीवर्ड है वो है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स। भाई कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप अगर कीवर्ड सर्च करते हो, मान लीजिए कि बेस गोवा पैकेज ऐसा आपने डाला, तो हो सकता है कि खाली आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो कि भाई गोवा पे जाने का खर्चा कितना होगा, राइट, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ पे कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है। तो इससे ये पता नहीं चलता है कि वो बंदा जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। दूसरा जो होता है वो होता है कि भाई बाइंग कीवर्ड। बाइंग कीवर्ड में हम लोगों ने अभी एक कीवर्ड को देखा, आपको पता हो तो कौन सा था बताइए मुझे। मुझे बताइए, चलिए खुशबू आप बताइए। मैं आपसे मुझसे सुनना चाहता हूं, मैंने अभी आपको कीवर्ड बताए उसमें एक बाइंग कीवर्ड था, वो बाइंग कीवर्ड कौन सा था? हनीमून पैकेज इन गोवा, राइट। हम लोगों ने एक पैकेज देखा, हनीमून पैकेज इन गोवा। इसका मतलब ये है कि बंदे की इमीडिएट शादी हुई है, वो हनीमून पैकेज गोवा के लिए ढूंढ रहा है, मतलब वो कंफर्म है जाना उसका। वो अगर गोवा नहीं जाएगा तो हिमाचल जाएगा, हिमाचल नहीं जाएगा तो साउथ जाएगा, साउथ नहीं जाएगा तो कहीं और जाएगा, लेकिन उसका जाना पक्का है। तो ये जो कीवर्ड है वो बाइंग इंटेंट बताता है सामने वाले का, राइट, कि उसका बाइंग इंटेंट कितना है। मोबाइल के लिए यूज किया था मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं। ओके, आपने बोला कि जो कीवर्ड यूज किया था वो मोबाइल के लिए किया था वो, ओके। नहीं, ये जो मैंने कीवर्ड डाला ना वो बाइंग इंटेंट कीवर्ड है। वैसे ही ब्रांडेड कीवर्ड आता है, मान लीजिए कि जिगर हॉलीडे, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड हो गया, राइट। ओके ओके, जिगर हॉलीडे, अगर कोई बंदा जिगर हॉलीडे के नाम से ढूंढता है आपको, इसका मतलब है कि आपकी ब्रांड ही इतनी स्ट्रांग है कि वो ब्रांड के साथ आपको ढूंढ रहा है, समझिए, राइट। आज अमेजोन पे लोग ऐसा नहीं ढूंढते कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे शर्ट्स चाहिए, वो सीधा डालते हैं अमेजोन गूगल के ऊपर, क्योंकि अमेजोन है वो एक ब्रांड कीवर्ड हो चुका है। इसको क्या बोलेंगे आप? ब्रांडेड कीवर्ड। आपको आपकी ब्रांड को भी एक कीवर्ड बनाना पड़ेगा आगे जाके, तब जाके लोग आपको सीधा आपकी ब्रांड के साथ सर्च करना चालू करेंगे। वैसे 3 तरह के कीवर्ड होते हैं। एक तो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो गया जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं एक दूसरे के साथ, या तो फिर कोई रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, उसके लिए अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना है
तो उस रिगार्डिंग भी ढूंढते हैं। अगर किसी को बाइंग 100% बाइंग करना है तो वो इस तरह का कीवर्ड ढूंढेगा कि भाई हनीमून पैकेज इन गोवा। अगर किसी को अपनी ब्रांड के साथ ढूंढवाते हैं, सर्च करवाते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रांडेड कीवर्ड, और वो हम लोग ले सकते हैं जिगर हॉलीडे, राइट। तो ये 3 तरह के कीवर्ड हम लोगों ने देखे कि 3 तरह के कीवर्ड होते हैं। और जो हम लोगों ने कैटेगरीज देखी, हाई मीडियम लो, वो भी एक कैटेगरी है, उसको भी आप ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो है वो आप देख सकते हो कि भाई इस तरह से कीवर्ड होते हैं। अब कीवर्ड को कंपटीशन भी मतलब कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर 2 कीवर्ड को अगर आपको कंपेयर करना है, राइट, तो वो भी आप कर सकते हो कि भाई कौन से कीवर्ड को डालूं। ये सारी जो एक्सरसाइज मैं आज करवा रहा हूँ ना, वो कल का बेस है, समझिए, राइट। कल हम लोग जब कैंपेन रन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि गूगल जो है वो कीवर्ड की लैंग्वेज समझता है, और कीवर्ड कैसे डालना है वो सारा मैं आपको सिखा रहा हूँ। कितने तरह के कीवर्ड आते हैं, कैसे कीवर्ड आते हैं, कैसे आपको रिसर्च करना है कीवर्ड को। तो आप कीवर्ड प्लानर में जाके रिसर्च कर सकते हो। दूसरी भी बहुत सारी वेबसाइट है जिससे आपको कीवर्ड का आइडियाज मिल जाएगा कि भाई आपको किस तरह के कीवर्ड यूज करने हैं, राइट। गूगल पे जैसे ही जाएंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। मैंने आपको आज ये भी बताया यहाँ पे कि पूरी डिस्कवर कीवर्ड करना है वेबसाइट के अंदर, या तो आपके कीवर्ड के कंपेरिज पैरेलल कीवर्ड ढूंढने हैं, तो आप स्टार्ट विथ कर सकते हैं, या तो स्टार्ट विथ वेबसाइट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि फोरकास्टिंग करना है अगर कीवर्ड का कोई, तो हनीमून पैकेज इन गेट स्टार्टेड, इसमें आप मल्टीपल कीवर्ड भी डाल सकते हो फोरकास्टिंग में, राइट। देखिए इंडिया में इसका जो सर्च है वो 100 से 1000 के बीच में मीडियम कैटेगरी है इसका। इसका जो प्राइस रेंज है विच इज 1.81 टू 8.86, राइट। तो अभी ये इसका फोरकास्टिंग हुआ, देखिए ये कीवर्ड के ऊपर कोई भी क्लिक या तो इम्प्रेशंस मिला नहीं है। हम लोग कोई दूसरा कीवर्ड लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग वो लेते हैं सपोज हॉलीडे टूर, ये कीवर्ड हम लोग लेते हैं, उसका फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं।
देखिए मैंने जो कीवर्ड लिया हुआ है हॉलीडे टूर, राइट, उसका फोरकास्टिंग किस तरह से किया, उसका सीटीआर जो है कन्वर्जन रेट है वो है 2.3, उसका इम्प्रेशन है 32.64, उसकी क्लिक है 0.74, उसकी कॉस्ट है 5.1 रुपीज, राइट, और एवरेज सीपीजी है उसका 33.70। ये देखिए, यानी कि अगर इसकी ये कीवर्ड के साथ में कोई एडवर्टाइजमेंट करता हूं, समझिएगा बात को बहुत अच्छी तरह से, कौन से कीवर्ड के साथ मैं बात कर रहा हूं, हॉलीडे टूर, हॉलीडे टूर के साथ अगर मैं कोई कैंपेन रन करता हूं तो उसका 20 इंप्रेशंस पे उसका कन्वर्जन रेशियो जो आता है वो आता है 0.9%। उसका जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, एक बार क्लिक किया तो कितना रुपया आपको चार्ज लगेगा, विच इज एवरेज 11 रुपीज, और उसका जो कन्वर्जन रेशियो है वो है 0.9, यानी कि अगर 100 लोग की लीड आती है आपके पास तो 0.9 यानी कि 9 लोग इसमें कन्वर्ट होते हैं, 9 लोग आपको आप तक पहुंचते हैं, राइट, और उसका जो कॉस्टिंग है वो है 1.82 एवरेज इंप्रेशंस का, राइट। अगर ये कॉस्टिंग 2.5 से कम है तो वो आपका बेस कीवर्ड है, अगर 2.5 से ज्यादा अगर आपका कॉस्टिंग बैठता है या तो एवरेज सीपीसी अगर आपका ज्यादा बैठता है या तो सीटीआर आपका 2% से ज्यादा होता है तो वो ज्यादातर प्रिफरेबल नहीं है। 2% से ज्यादा का बिलो के जो सीटीआर है वो आपके लिए परफेक्ट सीटीआर है। तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई नया कीवर्ड आया और उसको आपको अगर एनालाइज करना है, एसेस करना है, तो आप उसको कैसे एसेस कर सकते हो, तो इस तरह से आप उसको एसेस कर सकते हो कि भाई ये कीवर्ड जो है वो आगे जाके मुझे क्या रिजल्ट देगा और आगे जाके इसका क्या प्रपोजनेट रहेगा, मैं अगर ये कीवर्ड्स को यूज करता हूँ तो मुझे प्रोक्स कितना कन्वर्जन मिलेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, समझिए बात को, लेकिन आप जैसे जैसे गूगल के ऊपर ऐड करते जाएंगे ना उस हिसाब से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि भाई आपका सीटीआर कैसा कैसा है, लो सीटीआर रखना है, एवरेज पर सीपीसी आपको कम रखना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि भाई कोई कीवर्ड आपने ऐसा ले लिया जिसका जो बेस प्राइस है वो 500 रुपीज है और 500 रुपीज का आपका बजट है, तो खाली एक ही क्लिक में वो सारा बजट आपका खत्म हो गया, फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे तो लीड ही नहीं मिलती है, तो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपका जो बजट था वो तो पूरा का पूरा एक ही बंदे ने खा लिया। एक ही बंदे ने जैसे ही आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक किया तो पूरा बजट आपका चला गया वहां पे, जो आपने पर डे का 500 रखा था। तो ऐसे भी कीवर्ड आप मत रखिए कि आपका पूरा बजट वहां पे खा जाए। आपको ऐसे कीवर्ड रखने हैं जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन दे, अच्छा रिजल्ट ला के दे, और आपका जो कॉस्ट है उसको कम करे, और सीपीआर जो है आपका मतलब आपका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आपको मैक्सिमम करवाए, राइट। तो इस तरह से आप आपके कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो। दूसरा हम लोग फोरकास्ट करते हैं कोई नया कीवर्ड्स, ओके, 5 ही कीवर्ड है इसके ऊपर भी।
ये देखिए, हमने जो कीवर्ड लिया तीसरा वो था बेस गोवा डील। उसका जो क्लिक पर रेट है वो 2.5 है, कॉस्टिंग है उसका 99.35, सीटीआर है उसका 13 और एवरेज सीपीसी है 36। अभी देखिए उसका सीटीआर है 6.5, ये काफ़ी महंगा है। उसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़, 52 इम्प्रेशंस है, राइट, और 3 क्लिक पर डे में उसका आता है। तो इस तरह से आप असेसमेंट कर सकते हो। भाई सीटीआर उसका अगर 6.4 है तो बहुत ज़्यादा है, कन्वर्जन रेशियो राइट कम है, कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा है, 120 रुपीज़ है। अगर मेरा 200 रुपये का बजट है तो अगर 2 कस्टमर आते हैं और वो खाली यही कीवर्ड के ऊपर, बेस गोवा डील के ऊपर अगर मुझे सर्च करते हैं तो मेरा बजट तो वहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये कीवर्ड लेना है कि नहीं लेना है, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरह से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। पूरा कीवर्ड का ये पूरा गूगल ने एल्गोरिदम दिया हुआ है। किसी की वेबसाइट को लेके, आपके कंपटीटर की वेबसाइट को लेके भी आप सर्च कर सकते हो कि सामने वाला कौन सा कीवर्ड को यूज़ करता है। मैंने जैसे बताया, यहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ में आप जाओ और जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे स्टार्ट विद वेबसाइट, उसकी वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करके गेट रिजल्ट करोगे तो आपको पूरा यहाँ पे पता चलेगा कि भाई कौन से कीवर्ड को उसने यूज़ किया हुआ है उसकी पूरी वेबसाइट के अंदर। उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। आपको जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो जैसे जैसे आप ये कीवर्ड को सर्च करोगे आपके कंपटीटर के कीवर्ड के साथ, उसकी वेबसाइट को आप मतलब देखना, असेसमेंट करोगे, देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ लोग सर्चिंग हो रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। और इसी के बेस पे आपका जो कैंपेन आप रन करते हो तो कीवर्ड उसी के बेस पे आपको बनाना है और वही कीवर्ड डालना है कि मैक्सिमम लोग आपके जो वेबसाइट के ऊपर या तो आपकी पेज के ऊपर कैसे आए, राइट। तो इस तरह से पूरा मैंने आपको आज कीवर्ड बताया कि कीवर्ड इस तरह से रन होता है और इस तरह से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। उसके जो भी प्राइसिंग वगैरह है वो इस तरह से आप देख सकते हो, राइट। आया आप लोगों को समझ में? आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट था आज का, राइट। तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा शुरुआत में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं आती, बट अब मैं यूज टू ओके समथिंग न्यू, राइट। तो ये सारा अब मैं यूज टू हो गया हूँ। अगर मुझे कोई कैंपेन करना है तो मुझे इमीडिएट पता चल जाएगा। सी बेसिकली ये जो सारा चीज हम लोग सीख रहे हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सीख रहे हैं, देखिए, राइट। और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बिजनेस में टाइम देना बहुत ही जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोई कैंपेन बनाओगे और कीवर्ड सर्च करोगे तो कीवर्ड सर्च करने में हो सकता है आपके 2 दिन भी जाए, 4 दिन भी जाए और एक एक हफ्ता भी जाए। कई बार मेरा भी हुआ है कि कोई अच्छा कैंपेन बनाने के लिए, कोई कस्टमर का अच्छा कैंपेन बनाना है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी ब्रांड अच्छी है, उसको मुझे रैंकिंग करवाना है, तो मुझे उसके ऊपर हमेशा वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी कीवर्ड डाल दिया और उसको अच्छा रिजल्ट मिल गया। वो हिट बाई चांस हो जाता है, कभी कभी तो होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कि कौन से कीवर्ड में डालूं। क्योंकि अगर मेरी एक गलती मैंने की और उसका बजट जो है वो पूरा खत्म हो गया तो कस्टमर दोबारा मुझे कभी भी काम नहीं देगा, समझिए, राइट। क्योंकि आज उसका पैसा भी पैसा है। अगर उसका पैसा मैं अपना समझ के खर्चा करूंगा तभी उसको जाके रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो किसी और का पैसा है और मैं अपने हिसाब से अगर रन करता हूँ। और यकीन मानिए एक बार अगर कस्टमर पैसा खोएगा लेकिन वो लाइफ में दोबारा कभी भी मुझे काम नहीं देगा।
राइट। तो ये सारा कुछ ध्यान में रख के कैंपेन को क्रिएट करना पड़ता है, कैंपेन बनाना पड़ता है, ताकि उसको भी बेनिफिट हो और उसका जो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न भी उसको बहुत अच्छी तरह से मिले, राइट। तो इस तरह से पूरा जो कैंपेन है वो कैसे रन करना है वो हम लोग कल सीखेंगे गूगल के ऊपर। आप थोड़ा कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करना, आज कल करना, कल आपको टाइम मिले तो। मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भी, मैंने आज जो कुछ भी बताया ना वो थोड़ा ओपन करके बैठना। तो कल जब हम लोग एड रन करेंगे ना तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। तो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर किसी को कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मेरी ओर से आपको क्लियरली आपको आंसर्स दूँ। संजीव भाई, खुशबू, हर्षद भाई, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। मेरे को डाउट तो नहीं है, बट आई हैव टू ट्राई इट एंड देन आई लेट यू नो। Definitely you can try it because of this is technical part, मैंने जैसे ही बताया। और आप जितना इसमें डीप में जाओगे ना बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। करेक्ट करेक्ट। आप ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे ना तो हाँ पापा को हाँ, एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो मैं एक बार देख देख के भी आई ट्राई टू लर्न इट। खाली सूरत DMS यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, कल मॉर्निंग में आपको ये ओके वीडियो ओके अपलोड मिल जाएगा। ओके 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 सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, उसका शॉर्ट फॉर्म है सूरत DMS। ओके। या हाँ, मतलब आपका जो हाँ, वो मेरी जो है। फॉर्म है गॉट इट उसका, ठीक है। गॉट इट तो गॉट इट। वहां से आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। ओके ओके। तो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टुमारो सेम टाइम आई थिंक मुझे नई लिंक भेजनी पड़ेगी। हाँ बोलिए अर्षद भाई। ओके सर, ओके, ओके ओके, कोई मैं बात आप नहीं, कल लिंक भेजिएगा। हाँ, मैं कल मॉर्निंग में ही आपको नई लिंक भेज दूंगा। तो मिलते हैं कल। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।